लद्दाख की जिस गलवान घाटी में तनाव की वजह से 1962 में और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसी गलवान घाटी में एक बार फिर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं और पिछले एक माह से चल रहे इस टकराव ने सोमवार देर रात हिंसक रूप ले लिया। भारतीय सेना के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ झड़प में भारत के कमांडिंग अधिकारी और 20 जवान शहीद हो गए। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में कम से कम 40 चीनी सैनिक मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हैं। एएनआई सूत्रों के अनुसार हिंसक टकराव का हिस्सा ले रहे चीन के सैनिकों ने उनके हताहत होने वाले जवानों की संख्या के बारे में नहीं बताया है, इसलिए वास्तविक संख्या की जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा होने का अनुमान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन की ओर से उनका कमांडिंग अफसर भी ढेर हुआ है, लेकिन चीन ने फिलहाल इस सब की पुष्टि नहीं की है। उधर एक अच्छी खबर है कि छपरा के लाल सुनील राय के जिंदा होने की खबर आई है। सुनील राय के बारे में पहले खबर आई थी कि भारत चीन सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए वे शहीद हो गए, लेकिन अब खबर आई है कि सुनील पूरी तरह से ठीक हैं और उन्होंने परिजनों से फोन पर बात भी की है। सेना के अधिकारियों ने परिवार से बात करते हुए बताया कि गलतफहमी के कारण ठीक जानकारी नहीं मिल सकी। लद्दाख में सुनील पूरी तरह से ठीक हैं, जिसके बाद छपरा के परसा गांव में मातम का माहौल फिर से खुशी में तब्दील हो गया। सुनील के भाई मिथिलेश राय ने फोन पर बात करने के बाद मीडिया को बताया कि उनके भाई पूरी तरह से ठीक हैं और अधिकारियों ने कहा कि गलतफहमी के कारण गलत सूचना की वजह से ये सब हुआ और इसके लिए खेद भी जताया है। वहीं भारत की सेना ने एक बयान में कहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात जो झड़प हुई थी, उसमें दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए हैं। यह झड़प जवानों के अपनी अपनी जगहों से पीछे हटने के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि धोखेबाज चीन के सैनिकों ने बातचीत के बहाने से आकर भारत के सैनिकों पर हमला कर दिया। उधर सोमवार देर रात भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद अमेरिका ने कहा है वह पूरे हालत पर करीब से नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। आपको बता दें, इस पूरे विवाद का केंद्र बनी गलवान घाटी में पिछले दिनों विवाद इसलिए उठा है क्योंकि गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। चीन यहाँ पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। वहीं अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत भी वहां अब सामरिक निर्माण करना चाहता है। इसी को लेकर दोनों देशों में विवाद है। चीन की इस सब के पीछे गहरी साजिश है जो कल भारत के जांबाज सैनिकों ने नाकाम कर दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है कि चीन ने LAC यानी सीमा को एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश की। यथास्थिति को बदलने के इस प्रयास की वजह से हिंसक आमना सामना हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि भारत LAC के भीतर ही गतिविधि कर रहा है। वहीं धोखेबाज चीन ने एक बार फिर भारत पर ठीकरा फोड़ने वाला बयान जारी किया है। चीन ने कहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसे तोड़ दिया और सीमा को पार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।